وشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها من أذن له الرحمن وقال صوابا आज हम आपको ذلك اليوم जो الحق हिफज की क्लास होती है, जो बच्चे बगैर देखे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इस क्लास के बारे में इस क्लास में दिखाएंगे बच्चे पढ़ाई किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बच्चा जो है अभी इसका हिफज शुरू हुआ है बच्चे का, तो ये बगैर देखे कुरान करीम पढ़ रहा है। माशाल्लाह देखो। فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة ये सब बच्चे बगैर देखे पढ़ते हैं कुरान करीम, तो माशाल्लाह कुछ बच्चों ने सबक सुना दिया तो वो अपनी नमाज कलमे वगैरह जो चीज़ें होती है वो याद कर रहे हैं। पढ़ाई चल रही है बच्चों की ज़ोहर के बाद, तालीमी औकात है बच्चों का। कुछ बच्चों ने सबक सुना दिया है और कुछ बच्चे अभी सुना रहे हैं। बाकी चीज़ें भी ये पढ़ाई के टाइम याद करते हैं, जैसे ये बच्चे अपना कायदा याद कर रहे हैं, जो कवायद होते हैं। ये बच्चा नमाज कलमे याद कर रहा है, ये बच्चा सुना रहा है। अभी बच्चों का नमाज का टाइम हुआ है, ज़ोहर की नमाज़ बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास शुरू होगी इंशाअल्लाह। अब ये बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए बैठ चुके हैं, उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह बच्चे कितने शौक़ के साथ और अपने शौक़ से फिक्रमंद से बैठ गए हैं और पढ़ना शुरू कर दिया है इन्होंने। सब बच्चे ये एक क्लास के बच्चे हैं और एक क्लास में हमारे यहाँ ये 15 बच्चे दिए जाते हैं। माशाल्लाह ज़्यादा बच्चे नहीं दिए जाते ताकि इन पर अच्छे से मेहनत हो सके और अच्छे से फोकस हो सके। माशाल्लाह इनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये सब अपना अपना सबक जो भी दिया जाता है वो सब याद कर रहे हैं। बच्चे सुनाने के लिए आ रहे हैं, इनके याद हो गया माशाल्लाह। पहले तो सबसे पहले सुनाने के लिए आए हैं जी। पढ़िए। ये बच्चा 10वां पारा सुनाएगा, ये बच्चा 3रा पारा सुनाएगा माशाल्लाह, और ये पहले पारा। ये सब बच्चे हिफाज वाले हैं जो बगैर देखे कुरान करीम को पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह बच्चों ने जो है सबक सुना दिया है, जो इनका सबक था मेन सबक कुरान करीम का।
अब इसके बाद जो है इनको कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, जैसा कि नमाज की किताब है। नमाज की किताब के अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे कि सबसे पहले कलीमे होते हैं, मुकम्मल कलीमे। उसके बाद वज़ू का बयान होता है, जिसमें वज़ू करने का तरीक़ा और वज़ू किन चीज़ों से टूट जाती है। उसके बाद तयम्मुम कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, गुस्ल का बयान, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। नमाज जनाजा और जो नमाज होती है, ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है। अब इनका वक्त है, इनसे कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, ये याद करके लाए हैं जी। सबसे पहले आप सुनाइए कि नवाक़िद वज़ू यानी जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो कितनी है? नवाक़िद वज़ू 8 है। 8 चीज़ों से वज़ू टूट जाती है। नंबर 1 पखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज़ का निकलना। नंबर 2 रिह यानी हवा का पीछे से निकलना। नंबर 3 बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकल कर बह जाना। वज़ू के फ़र्ज़ सुनाओ, जो चीज़ ज़रूरी होती है वज़ू करने में। वज़ू के फ़राइज़, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लोह से दूसरे कान की लोह तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसाह करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। हाँ जी, तुम सुनाइए, तुम सुनाओ वज़ू के नमाज के फ़राइज़ सुनाओ, नमाज के फ़राइज़। नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा पढ़ना। नंबर 2 क़याम करना। नंबर 3 क़िराअत करना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 क़ाइदा आखिरा करना। कुछ चीज़ें वैसे भी याद की जाती है, जैसे दुआ वगैरह होती है, बच्चों की दुआएं जो ज़रूरी होती है।